डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि न्यूक्लिक एसिड कोशिकाओं के केंद्रक में पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ होता है जो डीएनए या आरएनए के रूप में पाया जाता है। क्योंकि इसकी खोज सर्वप्रथम न्यूक्लियस में की गई, अतः इसको न्यूक्लिक एसिड के नाम से जाना जाता है। फ्रेडरिक मिशर ने 1868 के अंदर न्यूक्लिक एसिड को WBC के अंदर खोजा। न्यूक्लिक एसिड एक मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं जो छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर के बने होते हैं। इन इकाइयों को न्यूक्लियोटाइड्स कहा जाता है और प्रत्येक इकाई के अंदर 3 कंपोनेंट पाए जाते हैं। जैसा कि पहले अपन बात कर चुके हैं, फॉस्फेट, पेंटोस शुगर तथा नाइट्रोजीनस बेस। इन तीनों से जो मिलकर के इकाई बनती है उसको हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। और यही न्यूक्लियोटाइड परस्पर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़कर एक लंबी चेन बनाते हैं जिसको न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। और यह न्यूक्लिक एसिड सभी कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है, चाहे वे बैक्टीरिया हो चाहे वे वायरस हो, उनके अंदर न्यूक्लिक एसिड उपस्थित होता है। न्यूक्लिक एसिड फ्रेडरिक मिशर के द्वारा 1871 के अंदर डिस्कवर किया गया था। न्यूक्लिक एसिड डीऑक्सीराइबोस डीएनए और आरएनए के रूप में पाए जाते हैं। देखो, इस डायग्राम के अंदर जो न्यूक्लिक एसिड है उसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड है उसकी संरचना को बताया गया है, जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि नाइट्रोजीनस जो बेस है उसमें ये एक नाइट्रोजीनस बेस है। उसके बाद में इसमें एक ये पेंटोस शुगर है और इसमें फॉस्फेट ग्रुप है। जब ये तीनों कंपोनेंट्स आपस में जुड़ जाते हैं तो इसे न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। देखते हैं, और ये न्यूक्लियोटाइड आपस में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़कर एक लंबी पोली यानी कि पोली न्यूक्लियोटाइड चेन बनाते हैं जिसी को हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। न्यूक्लिक एसिड 2 प्रकार के होते हैं, डीएनए तथा आरएनए। आज हम जिस न्यूक्लिक एसिड के बारे में बात कर रहे हैं वह है आरएनए, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है आरएनए, देखते हैं कि ए न्यूक्लिक एसिड दैट कैरी द जेनेटिक मैसेज फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस रेफर टू एज ए आरएनए। यानी कि एक ऐसा न्यूक्लिक एसिड जो डीएनए के मैसेज को न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के अंदर लेकर के आता है और उससे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। तो ये जो है, इस प्रकार का जो न्यूक्लिक एसिड है उसे राइबोस न्यूक्लिक एसिड या आरएनए के नाम से जाना जाता है। देखते हैं आरएनए किन किन कंपोनेंट से बना होता है। कि आरएनए इज सिमिलर टू डीएनए बट कंटेनिंग द राइबोस प्लेस ऑफ द डीऑक्सीराइबोस एंड यूरासिल इन द प्लेस ऑफ द थायमिन। यानी कि जो आरएनए है वो बिल्कुल डीएनए के समान ही होता है, लेकिन इसमें पेंटोज शुगर पाई जाती है, वो डीऑक्सीराइबोस शुगर की जगह है राइबोस शुगर पाई जाती है। और इसमें जो थायमिन जो नाइट्रोजनस बेस है उसके स्थान पर यूरेसिल जो बेस है वो पाया जाता है। यानी कि आरएनए के अंदर पेंटोज शुगर होती है और यूरेसिल होता है थायमिन के स्थान पर। उसके बाद देखते हैं, दिस इज द न्यूक्लिक एसिड polymer consisting of nucleotide monomers that act as a messenger between the DNA and ribosome. It is also responsible for the making the protein out of the amino acids. यानी कि आरएनए एक वह मॉलिक्यूल होता है, एक मैसेंजर के रूप में ये काम करता है और डीएनए की सूचनाओं को राइबोसोम तक लेकर के आता है और वहाँ पर प्रोटीन का सिंथेसिस अमीनो एसिड्स के एक पॉलीपेप्टाइड के रूप में किया जाता है। Some virus use the RNA instead of the DNA as their presenting material. देखो क्या होता है कि वायरस जो होता है, वायरस के अंदर या तो आरएनए उपस्थित होता है या डीएनए उपस्थित होता है। यानी कि वायरस में यदि तो आरएनए उपस्थित होगा, यदि डीएनए उपस्थित होगा, डीएनए या आरएनए दोनों में से कोई एक न्यूक्लिक एसिड जो है वो वायरस के अंदर उपस्थित होगा।
जब वायरस के अंदर आरएनए उपस्थित होता है तो ये वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। देखते हैं मेन फीचर्स क्या क्या होते हैं। मेन फीचर्स में आरएनए के मेन फीचर्स क्या होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। लोकेशन कि कहाँ उपस्थित होता है। सभी यूकैरियोट्स के अंदर आरएनए न्यूक्लियस तथा साइटोप्लाज्म दोनों के अंदर उपस्थित होता है और ये डीएनए के द्वारा न्यूक्लियस में डीएनए के द्वारा बनता है और वहाँ से साइटोप्लाज्म में आने के बाद में प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर अपना महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। देखते हैं सिंथेसिस। द आरएनए सिंथेसिस टेक प्लेस इन द न्यूक्लियस ऑन ए डीएनए टेम्पलेट, यानी कि आरएनए का सिंथेसिस है वो डीएनए के ऊपर एक डीएनए टेम्पलेट के ऊपर होता है। आफ्टर सिंथेसिस मूव फ्रॉम द न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, सिंथेसिस होने के बाद में ये न्यूक्लियस से निकल करके साइटोप्लाज्म में आ जाता है। दस द आरएनए यूजुअली डज नॉट हैव द सेल्फ डुप्लीकेशन प्रॉपर्टी। इस प्रकार हम देखते हैं कि आरएनए के अंदर जो है स्वतः प्रतिलिपिकरण की प्रक्रिया नहीं पाई जाती है। इट इन सर्टेन वायरसेस लाइक टीएमवी एंड प्लेंटेको वायरस आरएनए कैन सिंथेसाइज अनदर आरएनए, यानी कि ऐसे वायरस जैसे कि टीएमवी तथा प्लेंटेको वायरस जहाँ पर जो आरएनए है वो अपने पूर्व उपस्थित आरएनए के द्वारा सिंथेसाइज किया जा सकता है। देखते हैं टाइप, कितने टाइप के आरएनए होते हैं। देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द आरएनए, जैसे मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, टीआरएनए, यानी कि मुख्य जो आरएनए हैं वो तीन प्रकार के हैं। मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए और राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए है उसको अपन एस आरएनए या सोल्यूबल आरएनए भी कहते हैं। राइबोसोमल एंड ट्रांसफर आरएनए कंस्टिट्यूट 98% ऑफ द टोटल आरएनए, यानी कि सबसे अधिक मात्रा के अंदर यदि कोई आरएनए उपस्थित होता है तो वे टीआरएनए तथा राइबोसोमल आरएनए होते हैं और टोटल आरएनए का 98% जो आरएनए होता है वो ये दोनों ही होते हैं। ऑल थ्री फॉर्म्स ऑफ द आरएनए आर सिंथेसाइज्ड ऑन द डीएनए टेम्पलेट। तीनों प्रकार के आरएनए, चाहे वो टीआरएनए हो, चाहे वो एमआरएनए हो, चाहे राइबोसोमल आरएनए हो, ये सभी आरएनए डीएनए टेम्पलेट के ऊपर सिंथेसाइज किए जाते हैं। इनके क्या क्या कार्य होते हैं। इन द मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म द यूजुअल फंक्शन ऑफ द आरएनए इज ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मैसेज फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म इन सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन इन द राइबोसोम, यानी अधिकांश जो आरएनए हैं उनका मुख्य कार्य डीएनए के अंदर उपस्थित जो जेनेटिक्स जो मैसेज है उनको न्यूक्लियस में से उसको प्राप्त करना और साइटोप्लाज्म में उनको पहुंचाना ताकि प्रोटीन का सिंथेसिस राइबोसोम्स के ऊपर किया जा सकता है। इन सम वायरसेस आरएनए एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल एंड रेगुलेट द जीन एक्शन। कुछ आरएनए, कुछ जो वायरसेस होते हैं उनके अंदर उपस्थित आरएनए हैं वो एक जेनेटिक मटेरियल के रूप में उपयोग किया जाता है और जीन एक्शन के अंदर काम करता है। देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। आरएनए लाइक डीएनए इज ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड। आरएनए इज आइदर ए सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड बट नॉट हेलिकल लाइक डीएनए, यानी कि हालांकि हम मानते हैं कि आरएनए है वो डीएनए के समान ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड इकाइयों से मिलकर के बना होता है, लेकिन ये सिंगल स्ट्रैंडेड या डबल स्ट्रैंडेड हो सकता है। अधिकांशतः ये सिंगल स्ट्रैंड ही उपस्थित होता है और इसके द्वारा कभी भी डीएनए के समान हेलिकल जो संरचना है वो नहीं बनाई जाती। RNA nucleotide have the ribose sugar which participate into the formation of the sugar phosphate backbone of the RNA। और हम पहले ही बात कर चुके हैं कि RNA के अंदर राइबोस नामक पेंटोस शुगर पाई जाती है जो कि जो शुगर फोस्फेट जो बैकबोन है उसको बनाने का कार्य करती है। द नाइट्रोजनस बेस इन द RNA आर एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल, यानी कि आरएनए के अंदर जो नाइट्रोजनस बेस उपस्थित होते हैं वह चार प्रकार के नाइट्रोजनस बेस होते हैं: एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। इसमें थायमिन जो नाइट्रोजनस है बेस है वो नहीं पाया जाता, उसके स्थान पर यूरेसिल नाइट्रोजनस बेस उपस्थित होता है। यूजुअली आरएनए इज ए सिंगल स्ट्रैंडेड इन स्ट्रक्चर। सामान्यतः एकल संरचना होते हैं, एकल स्ट्रैंड के रूप में पाए जाते हैं। देखें कि RNA does not form an analogous double helical structure। RNA अपने समान कोई भी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को नहीं बनाते हैं। RNA फॉर्म ए हेटेरोमेट्रिक डबल हेलिक्स, और इनके द्वारा क्या बनाया जाता है? हेटेरोमेट्रिक डबल हेलिक्स बनाया जाता है।
backbone is sugar is and phosphate. Nitrogenous bases linked to the sugar moiety project from the backbone. Nitrogenous bases are the linked to the pentose sugar through and glycoside linkage to form a न्यूक्लियोटाइड। इसके अंदर ये कहता है कि जो न्यूक्लियोटाइड है परस्पर फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं और जो नाइट्रोजनस बेस है वो शुगर के ऊपर शुगर पर अपने एन टर्मिनस के द्वारा जुड़े थे। फॉस्फेट ग्रुप इज लिंक्ड विद 3OH न्यूक्लियोसाइड थ्रू द फोस्फोडाइस्टर लिंकेज। और फॉस्फेट जो ग्रुप होता है शुगर के ऊपर फोस्फोडाइस्टर लिंकेज के द्वारा जुड़ा होता है, बंधित होता है। Two nucleotides are linked through 3' to 5' phosphodiester linkage to form a डाइन्यूक्लियोटाइड। यानी कि दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़कर डाइन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, लेकिन इसमें फर्स्ट जो न्यूक्लियोटाइड है उसका 3' और सेकंड न्यूक्लियोटाइड है उसका 5', यानी कि फर्स्ट का 3 कार्बन सेकंड का 5 कार्बन, इन दोनों के बीच में फोस्फोडाइस्टर लिंकेज बनता है और डाइन्यूक्लियोटाइड बनता है। More and more such groups will be linked to form a polynucleotide chain। इस प्रकार बहुत सारी जो न्यूक्लियोटाइड जो इकाइयाँ होती है वो 3' तथा 5' यानी 3 कार्बन, फर्स्ट के 3 कार्बन और सेकंड के 5 कार्बन के मध्य फोस्फोडाइस्टर लिंकेज के द्वारा एक पोलीन्यूक्लियोटाइड चेन के रूप में उपस्थित होती है। Such a polymer has a free phosphate moiety 5' end, ribose sugar, and it is called the 5' end of the polynucleotide चेन। इस प्रकार जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनती है उसका एक सिरा जो होता है वो 5' के रूप में डिनोट किया जाता है तथा दूसरा सिरा 3' के रूप में डिनोट किया जाता है। इसके 3' सिरे पर OH ग्रुप उपस्थित होता है। देखो नाइट्रोजनस बेस, दो प्रकार के नाइट्रोजनस बेस है वो उपस्थित होते हैं, pyrimidine and purine। In the RNA, pyrimidine base are two types wise the cytosine and uracil। pyrimidine जो बेस है वो साइटोसिन और यूरेसिल आरएनए के अंदर उपस्थित होते हैं। दीज आर सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। और ये जो नाइट्रोजनस बेस है इनके अंदर केवल एक सिंगल स्ट्रक्चर इस तरह की उपस्थित होती है। और ये जो है जो साइटोसिन और यूरेसिल जो है उसको अपन pyrimidine कहते हैं, जबकि प्यूरिन जो होता है उसके अंदर डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर जो डबल रिंग इसके अंदर पाए जाते हैं, एक रिंग में 6 सदस्य होते हैं, दूसरी रिंग में 5 सदस्य पाए जाते हैं। देखते हैं कि प्यूरिन जो कौन से प्यूरिन बेस है वो आरएनए के अंदर पाए जाते हैं, एडिनिन एंड ग्वानिन। दे आर डबल रिंग कंपाउंड्स, उनके अंदर 2 रिंग जो है वो पाई जाती है। दे ऑक्यूपाई मोर स्पेस इन द आरएनए स्ट्रक्चर, और इनके द्वारा अधिक स्थान आरएनए के अंदर ऑक्यूपाई किया जाता है। राइबोस शुगर लिंक्ड एट द पोजीशन ऑफ 9 ऑफ द प्यूरिन। देखिए कि क्या होता है कि जिन नाइट्रोजनस बेस में एक रिंग उपस्थित होती है उसकी वो अपनी थर्ड पोजीशन के द्वारा शुगर से जुड़ते हैं, जबकि प्यूरिन बेस एडिनिन और ग्वानिन जिनके अंदर डबल रिंग उपस्थित होते हैं वे अपनी 9 पोजीशन से जो शुगर होती है उसके ऊपर जुड़ते हैं। देख सकते हैं अपन कि ये जो है प्यूरिन बेस है और प्यूरिन है उसका ये 9 वाला जो भाग है वो आपस में वो जो है नाइट्रोजनस बेस का जो 9 वाला भाग जो है वो शुगर से जुड़ा होगा। तो ये तो है प्यूरिन जिसके अंदर डबल रिंग उपस्थित है, और ये है pyrimidine। देखिए राइबोस शुगर के बारे में पहले ही बात कर चुके हैं कि राइबोस शुगर जो है वो पेंटोस शुगर होती है और इसके जो 2' दूसरे कार्बन होता है उसके ऊपर OH होता है और डीऑक्सी राइबोस के अंदर OH के स्थान पर केवल हाइड्रोजन उपस्थित होता है। तो जब दूसरे कार्बन पर OH उपस्थित हो तो उसको राइबोस शुगर कहेंगे, और जब दूसरे कार्बन पर OH के स्थान पर H उपस्थित हो, हाइड्रोजन उपस्थित हो, इसको अपन डीऑक्सी राइबोस कहते हैं। और जो आरएनए है उसके अंदर राइबोस शुगर पाई जाती है। और इसके अंदर द फॉस्फेट मॉलिक्यूल इज अरेंज इन द अल्टरनेट मैनर ऑफ द राइबोस शुगर, दस देयर इज ए राइबोस शुगर ऑन द बोथ साइड ऑफ द फॉस्फेट। यानी कि इसमें जो फॉस्फेट मॉलिक्यूल है वो अल्टरनेट एकांतर क्रम के अंदर पाए जाते हैं, और इस प्रकार राइबोस शुगर देयर इज ए राइबोस शुगर ऑन द बोथ साइड ऑफ द फॉस्फेट, यानी कि फॉस्फेट के दोनों ओर जो है वो राइबोस शुगर उपस्थित होती है। तो अब देखते हैं न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड क्या चीज़ है। न्यूक्लियोसाइड जब राइबोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस मिलकर के जो इकाई बनाते हैं उसको न्यूक्लियोसाइड कहते हैं, जबकि न्यूक्लियोसाइड के साथ न्यूक्लियोसाइड
प्लस फॉस्फेट तो न्यूक्लियोटाइड बनता है। यानी न्यूक्लियोटाइड में तीनों इकाइयाँ पाई जाती है, नाइट्रोजनस बेस पाया जाता है, पेंटोज शुगर पाई जाती है और फॉस्फेट ग्रुप पाया जाता है। तीन प्रकार के जो आरएनए हैं, राइबोसोमल आरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए पाए जाते हैं। इनके बारे में अपन अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे।